बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ज़ायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही जूसी और टेंडर मटन रान की रेसिपी, देसी मटन रान की रेसिपी आज आपके लिए हम लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर हो सके। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार सी रान की आपके लिए रेसिपी लाए हैं। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हम रान को ले लेंगे। ये 2 kg की रान ली है देसी बकरे की हमने। अब हम इसको कट कर लेंगे दरमियान से। इस कटिंग कर लेंगे, बीच में रान की कट लगा लेंगे हम रान को। हर एक साइड पे आप रान को कट लगा लीजिएगा। जहाँ जहाँ मसाले हम भरेंगे वहाँ वहाँ मैं कट लगा रही हूँ। देखें कितना खूबसूरत देसी बकरे की रान लेके आए हैं हम गार्डन टाउन अहमद मटन शॉप से रान लेके आए हैं, बरकत मार्केट से। आप भी वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही उनका अच्छा गोश्त और देसी बकरा उनके पास होता है। बहुत ही खूबसूरत गोश्त है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपको लिंक बायो में दे देंगे, आप ज़रूर वहाँ से जाके लेके आइएगा। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम दही ले लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लूँगी। हस्बे ज़ायका आप ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर भर के, 1 टेबलस्पून मैंने दादर सूखा धनिया, फिर एक और टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया भर के ऐड किया है। फिर 1 टेबलस्पून हल्दी एंड 1 टेबलस्पून के नाम में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर नींबू ढेर सारे हम ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप खटास पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। मैंने 6 से 7 नींबू लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने जहाँ पे रान में कट पीसेस लगाए हैं हम वहाँ मसाले को अच्छी तरह भर के मसाला रान के लिए लगाएंगे, क्योंकि अच्छी तरह हमारा मसाला अंदर रच जाए। अब मसाला हम रान को अच्छी तरह लगा लेंगे, इसके अंदर तक लगाएंगे। पहले हम ऊपर वाली साइड पे लगा लेंगे, फिर अब इसके बाद मैं दूसरी साइड पलट लूँगी रान की और इसके दूसरी साइड पे लगाएंगे। वहाँ पे भी कट पीसेस लगाए हैं और इसके मसाला हम लगा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मसाला है ये। आप ज़रूर ईद में, बड़ी ईद में, किसी भी क्या नाम है आपके घर कोई मेहमान खास आता है उसके लिए आप तैयार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। हमारा देखें कितना खूबसूरत सा मसाला लग रहा है रान को। अच्छे से हम अंदर तक मसाला लगा लेंगे और इसको मैं 2 से 3 दिन के लिए मैंने रान को मैं रखूँगी मसाला, ताकि इसका अंदर तक अच्छे से रच जाए। 2 से 3 दिन के लिए मैंने रान को रखा था। उसके बाद अब मैं ये आगे से वीडियो बना रही हूँ। अब नींबू से जहाँ जहाँ कट थे मैंने नींबू लगा ली हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब मैंने एल्युमिनियम फॉइल रखी है इसके ऊपर, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे एल्युमिनियम फॉइल में। इसलिए रखें ताकि जब हम इसको स्टीम करने रखेंगे अंदर ही भाप के साथ अच्छे से गल जाएगी। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर बहुत ही जल्दी गलती है। अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे, रान को बिल्कुल साथ अच्छे से कवर कर लेंगे इसको। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको 2 से 3 दिन रखें या जिस दिन आप मसाला लगाएं उसी दिन आप तैयार कर लें। हमने 2 से 3 दिन रखी है ताकि मसाला अंदर तक रान के अंदर रच जाए। अच्छे से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखें अच्छे से फोल्ड हो चुकी है हमारी रान। अब इसको थोड़ा सा हम शायद गिरा भी लगा देंगे ताकि ये खुले ना हमारा। आप किसी भी धागे से या किसी भी चीज़ से, थोड़ी सी पतली रस्सी से, इलास्टिक पड़ा हुआ था मैंने उसी से ही रान को बांध लिया है ताकि अच्छे से कवर हो जाए, खुले ना भाप से। अच्छे से हम बांध लेंगे इसको।
یہ کتنی اچھے سے میں نے باندھ لی ہے تاکہ کھلے نہ. ساتھ ہی دوسری طرف دیچکے میں نے پانی ایڈ کر کے رکھ لیا تھا. 1 ٹیبل اسپون نمک ڈالیں گے اینڈ 1 ٹیبل اسپون میں اس کے اندر ہلدی ڈالوں گی. ہلدی اس لیے تاکہ میں اس سے خوشبو بہت اچھی چڑھتی ہے ران کو، ہلدی کی اسمیل. میں نے تیز پتہ بھی ایڈ کیا ہے. اب ران کو اس کے اندر رکھ دیں گے اسٹیم والی جالی کے اوپر. اب اس کے اوپر اس کو کور کر دیں گے. 2.5 سے 3 گھنٹے ہماری ران کو دیکھیں گلنے کے لگے. ہماری ران گل چکی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی خوبصورت سی تیار ہوئی ہے، کتنی جوسی اینڈ ٹینڈر مزیدار سی ہماری ران تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی. 2.5 سے 3 گھنٹے میں ہماری ران تیار ہوئی ہے. اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی ٹینڈر اور جوسی تیار ہوئی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی اچھی سی گل چکی ہے. امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.